जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज की क्लास एक सरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर होल पावर 4। ऐसे ही आई कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4। तब इसका जो है हमें सॉल्यूशन बताना है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और है बिल्कुल सरल होता है, लगभग सभी लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इसको लिखा कोस 4 इसके एंगल में आ जाता है प्लस आई साइन 4 थीटा। ये तो ऊपर से काम हो गया। अब नीचे नीचे हमें इस रूप में बनाना होगा, तो मैं यहाँ आई कॉमन ले लेता हूं। आई मैंने कॉमन लिया तो आई की पावर 4 हो गया। ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1/आई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब मैं 1/आई को क्या लिख सकता हूं, 1/आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई। कैसे, आई से मल्टीप्लाई ऊपर करी, आई से नीचे, तो नीचे वाली आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो ये माइनस आई आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। आप अब I4 का मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। ये हो जाएगा कोस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक है, अब नीचे कितना हो गया, कोस थीटा माइनस का आई साइन 4 थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं e की पावर आई 4 थीटा। इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस आई 4 थीटा। ठीक है, ये इसे ऊपर ले जाएंगे हम, तो इसे क्या लिख देंगे, भाग में घाता है घट जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, आई 4 थीटा प्लस, ये ऊपर घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा आई 4 थीटा। तो ये हो जाएगा, यह कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा e की पावर आई 8 थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 8 थीटा प्लस आई साइन थीटा 8 थीटा। ठीक है, ये भी 8 थीटा हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा कोस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। बिल्कुल सरल है, इसमें प्रमेय का यूज हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये है आपका P यूनियन P है, तो P इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, इफ P यूनियन P देन द व्हाट इज द P इंटरसेक्शन Q। तो भाई जो लोग अगर डेली तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो है देखते ही आंसर पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, मान लेते हैं, मान लिया, लेट कर लेंगे हम, लेट कर लिया हमने, P कोई सेट है 1 2 3 एलिमेंट का। ठीक है, और Q अगर सेट है 2 और 3 एलिमेंट का। अब मैं P यूनियन Q निकालूंगा तो कितना जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितना आ गया, P आ गया। तो क्या आ गया, P यूनियन Q बराबर P आ गया। ठीक है, इतना आ गया, यही तो इन्होंने दे रखा है। अब हमारा P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, तो भाई देखो, इसमें से और इसमें से हमारा कॉमन क्या होगा, 2, 3, ये सेट कॉमन होगा, तो ये सेट इसका नाम क्या है, Q है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां से Q हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा।
तो यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास विषय है तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने जो रिलेटिव हैं उनको इस वीडियो को भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्जामों में जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। अब ये है fx बराबर 2x है, fx बराबर 2x है, gx बराबर इतना है, तो f प्लस जी बराबर 2 निकालना है। तो पहले मैं f प्लस जी जोड़ लेते हैं, हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब f प्लस जी 2 मतलब x की जगह 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया 10। तो 10 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही ये क्वेश्चन बहुत ही दाखिल है और ये एलटी की परीक्षा में पिछली बार आया भी है, केबीएस में भी आया है, कई सारे एग्जामों में ये आता रहता है। तो इसको करने के लिए हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तो हम निकाल लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं और फिर इन दोनों को ले लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों की तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। तो पोलर ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, पोलर फॉर्म कहलाती है। कौन सी, पोलर फॉर्म। पोलर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, किससे, डी स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस का थीटा 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम पहले ले लिया हमने ए वी निकाल ली हमने, ए वी की लंबाई ये 0 0, ये ए लिख लो और ये आपका 3 और ये π/2, इसे b लिख लो, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो हम इसमें ये हमारा r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा और ये थीटा 1 और ये आपका थीटा 2, ठीक है। चलिए अगर मैं निकाल लेते हैं ए बी मतलब डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r1 0 r2 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 r1 r2, तो ये r1 हमारा 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर आपका ये प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। तो हम प्लस की ही डिस्टेंस ले लेते हैं। अब ऐसे ही क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं, किसका, दूसरी कंडीशन में किसका निकाल लेंगे, 0 0 ए इसको मान लेते हैं और ये सी 3 π/6, ठीक है भाई। चलिए अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r1 हमारा ये है और r2 ये है, तो इसमें वही कंडीशन मिलेगी, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर और ये भी इसमें 0 की मल्टीप्लाई होगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो d बराबर यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कर लेते हैं लास्ट वाली कंडीशन। तो लास्ट वाली कंडीशन करने के लिए क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर और कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे 3 π/2 और ये 3 π/6, ठीक है। तो ये जाएगा r1 ये r2 ये थीटा 1 ये थीटा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा r1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का 2r1 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा कोस
थीटा 1 कितना हमारा π/2 और माइनस का π/6। इसको जब मैंने हल करा तो कितना आ गया, ये 9, 3 3 9 हो गया ये, और ये भी 9 हो गया, और ये हो गया आपका 2 3 6, 2 गुणा 9, और ये आ जाएगा यहाँ से कोस, इसको मैंने हल करा, ये 6 और ये 2 3, ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस का पाई, तो ये π/6 आ जाएगा। ये आ जाएगा कोस π/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गया 18, ये कितना हो गया 18, और ये हो गया 1/2, तो ये 2 में 18, तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट d, यहाँ से कितनी वैल्यू आई 3 आई। तो मेन मुद्दा ये है, आपको ये पोलर फॉर्म वाली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से आप सारे मान जो है निकाल लिए हमने, तो हम ये क्या कहलाएंगे, इक्विलैटरल कहलाएंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, सरल है बिल्कुल। अब अगला देखिए, अगला है PQR, इसमें है, ठीक है, PQR GP में है। तो ये याद रखो PQR आपका किस में है, GP में है, ठीक है। तो हमको ये बताना है 1/p² q² और 1/q² प्लस r² और 1/r² प्लस s²। तो भाई देखो, इसको हम अगर वैसे नॉर्मली करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको मेरे हिसाब से हल करने के लिए आपको ये, अगर जीपी में है तो मैं इसको मान लेता हूं 2 4 8 और ये s का मान लेता हूं 16, ठीक है। तो ये हमारे नंबर किस में है, जीपी में। अगर मैं यहां से इनका मान निकालूं तो ये भी आपके जीपी में ही आने वाले हैं, ठीक है। देखो पी की जगह कितना रख देते हैं 2, तो ये 4 हो जाएगा आपका, क्यू ये 16, और ऐसे ही क्यू का ये कितना हो गया 16, और ये आर कितना है आपका 64। अब ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, आर की जगह रखेंगे, और एस की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 256, कितना इतने आएगा 256 आएगा। अब इनको जोड़ लिया, कितना हो जाएगा ये आपका 20, और ये आ जाएगा आपका 6 4 10, और ये 80। अब ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, और ये 320, इतना आ गया। अब देखो भाई, इससे मैंने डिवाइड करा तो कितना आ गया 4, इससे डिवाइड करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, तो मतलब कितना आ जाएगा, इसका भी कॉमन रेशो 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में हो गया, ये भी आपके जीपी के ही है। तो ये यहां से हम सिंपल शॉर्टकट तरीका है, मैंने ये नंबर माने, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यह है, समीकरण इतने के मूल एपी में है तो एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो इसमें हम एपी के जो मूल है हम क्या मान लेते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी, ठीक है। तो ये हो जाता है माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका 3a बराबर 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस d निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा इसका, a माइनस डी, a प्लस डी इंटू a,
ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 घात की समीकरण, ठीक है। तो ये माइनस से लेंगे तो ये माइनस का 28/1, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और ये ए बराबर 28। ए का मान कितना हमारे पास 4 और ये हो गया 16 माइनस का डी स्क्वायर और ये आपका 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 में से ये 7 घट जाएंगे, ये आ गया डी स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 और ये डी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9। तो डी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस की 3 आई। रूट आर इन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आया भाई, 3 आ गया इसका, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब निम्न में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी की माप नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की माप नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई रेंज तो आता नहीं है, ये मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, ठीक है। तो रेंज जो होती है, रेंज होती क्या है, तो एक क्वेश्चन में एक बार टेट के एग्जाम में आई थी, जैसे 0 1 2 3 5 इस तरीके से कोई नंबर है। तो अगर मैं इनकी रेंज निकालूं तो लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर, तो ये इसकी रेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। लेकिन फिलहाल तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया इसमें, जो सेंटर टेंडेंसी की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो ए बराबर इतना दे रखा है और ये इतना इतना सब मान दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो इसमें हमारे पास कितना दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा है a माइनस बी, ये वेक्टर है, इन पर सब पे लगा हुआ वेक्टर, आप इस पे लगा सकते हैं, कितना है 8 और a प्लस बी बराबर कितना है 10। तो मैं देखो इसे वर्क करके खोल दिया तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, इस पे बार लगा लेना आप लोग, और ये b का स्क्वायर और माइनस का 2a का और ये b बराबर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें a का मान रख दो, a का मान कितना 25 हो जाएगा और ये b का हमको निकालना है, माइनस ये 2, a की वैल्यू कितनी है 5 और ये b बराबर 64, ठीक है। अभी हो गया 25 प्लस v और ये हो जाएगा आपका 10v बराबर 64 हो गया। इसे समीकरण 1 लिख लेंगे। अब इसको कर लीजिए, इसे भी मैं वर्क करके खोल दूंगा तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर और ये प्लस का 2a और ये v और ये 100, यहाँ भी मान रख लो, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5 और ये v बराबर 100। ये हो गया 25 प्लस v और ये प्लस का 10v बराबर 100। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारी समीकरण 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, हम इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ, ये 25 हो गया, ये b का मोड और ये प्लस का 10v और बराबर ये 100। अब मैं इन्हें जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2b का ये और ये कितना हो गया 0 और ये हो जाएगा 164 या 2b का मोड का स्क्वायर बराबर 164 माइनस का 50 और, ठीक है। यह इसको हल कर लिया हमने, b का मोड स्क्वायर बराबर, ये इससे पहले घटा लेंगे हम, कितना हो गया 114
4 बचे 14 बचेगा 114 और ये आपका 2 आ जाएगा नीचे का और ये इसको कर लेते हैं b बराबर आ जाएगा ये 57 या स्क्वायर रूट में। तो ये आपका ये 57 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये दीर्घवृत्त इतने की स्पर्श रेखा क्या, टेंजेंट एट द पॉइंट x1 x2। ठीक है, देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए जो हम निकालते हैं क्या हो जाती है, x1 पे निकालनी है तो ये हो जाएगी x1 अपॉन a स्क्वायर और y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये कहाँ समीकरण दे रखा है हमारा, ये पहले ही समीकरण दे रखा है ये वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए कुछ करना नहीं है इसमें। अब ये है आपका, तो इसका भाई सबको पता है इसका वास्तविक मान कितना आता है। ठीक है, तो इसका वास्तविक मान रियल पार्ट आपका कितना आएगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। या तो इसको हल कर लेंगे, हल कैसे कर लेंगे, ऐसे ये साइन एक्स प्लस आई वाई। तो ये सवाल जो है होते आसानी है, लेकिन जो है जब हम एग्जाम में बैठते हैं उस समय हो जाएं तब हमारे लिए ये आसान माने जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका साइन आई वाई और कोस एक्स इतना हो जाएगा। अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई और ये आई साइन हाइपरबोलिक एक्स वो वाई और ये कोस एक्स। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट आपका ये यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है आपका परवलय होगा यदि कितना रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी पर जो है पैराबोला होता है। ठीक है, और हाइपरबोला किस पे होता है, एच ग्रेटर टू ए बी पर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इतने का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इतने आपका ये दे रखा है 0 से पाई, तो इसमें भाई साइन 3 थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा, इसका मान बताना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर आने वाला है ये आने वाला है। और इसको करेंगे कैसे, इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखो इसमें मोड में रखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है मान ही आएगा इसका, जो है हम खोलते हैं तो ये डी थीटा। अगर मैं इसको लिख लेता हूं 0 से पाई और इसे लिख लेता हूं, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 0 से पाई और इसको लिख लेते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा और ये डी थीटा। अब मैं कोस थीटा को क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा बराबर डी टी। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट यहां से चेंज कर ली मैंने। ठीक है, तो अगर यहां मैं अगर क्या लगा देता हूं, 0 लगा देता हूं तो कोस 0 1 हो जाएगा और पाई लगा देता हूं तो -1। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट जो है चेंज हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर और आपका ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टी माइनस की
माइनस की dt हो जाएगी, तो माइनस अगर खत्म करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 से 1 माइनस टी स्क्वायर ये dt। हमने जो लिमिट चेंज कर दी, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हो जाए, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा t की पावर 3/3 और -1 से 1। अगर हम लिमिट लगा कर हल करेंगे तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं कल और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। जब तक खुश रहिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।